दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आसमान की गहराइयों को तलाश करते हुए अपने दिल में रब की पहचान पा लेते हैं। ब्रूनो गिदेर्डोनी ऐसे ही एक इंसान है, एक फ्रेंच एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्होंने करोड़ों आकाश गंगाओं का मुताला किया और एक दिन महसूस किया कि यह पूरी कायनात किसी एक हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। वह हकीकत थी अल्लाह सुब्हानहू व ताला। ब्रूनो का पूरा नाम ब्रूनो अब्द अल हक गिदेर्डोनी है। वह सितंबर 1958 में फ्रांस में पैदा हुए। विकिपीडिया के मुताबिक उनका तल्लुक एक ऐसे क्रिश्चियन घराने से था जहां मजहब को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। बचपन से ही उनके अंदर सवालात उठते थे। यह कायनात क्या है? इसका मकसद क्या है? इंसान यहां क्यों है? ये सवालात उन्हें साइंस की तरफ ले गए। ग्रोकिपीडिया की तफसील के मुताबिक ब्रूनो ने यूनिवर्सिटी पेरिस डिडरो से 1986 में PhD मुकम्मल की। उनकी रिसर्च का मौजू था आकाश गंगाओं की फोटोमेट्रिक एवोल्यूशन, यानी वह यह समझना चाहते थे कि आकाश गंगाएं टाइम के साथ किस तरह बदलती हैं। यह काम इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी इस साइंस में लगा दी। PhD के बाद उन्हें फ्रांस की तरफ से नेशनल सर्विस का हुक्म मिला। वह मोरक्को के शहर कासाब्लांका में एक फ्रेंच हाई स्कूल में फिजिक्स के उस्ताद बन गए। विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यही वह मोड़ था जहां उनकी जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी। मोरक्को की जमीन पर इस्लामी माहौल में उस तालिब इल्म ने ऐसी चीजें देखी और सुनी जो उसके दिल में उतर गईं। इस्लाम ऑन वेब पर शाया एक इंटरव्यू में ब्रूनो ने खुद बताया कि वह साइंस से मुकम्मल तौर पर मुतमिन नहीं थे। उन्होंने कहा कि साइंस हकीकत का सिर्फ एक जाहिर पहलू दिखाती है, मटीरियल लेवल, लेकिन जब वह असल हकीकत की तलाश करते थे तो साइंस उन्हें अधूरा छोड़ देती थी। उन्होंने कहा कि मेरे सवालात इतने गहरे थे कि साइंस उनका जवाब देने से कासिर थी। एकेडमिक जर्नल सोशल एपिस्टेमोलॉजी रिव्यू एंड रिप्लाई कलेक्टिव में शाया एक तहकीकी मजमून के मुताबिक ब्रूनो को इस्लाम की राह दिखाने में फ्रेंच फिलोसोफर रेने गेनोन की तसानीफ का बड़ा हाथ रहा। गेनोन एक फ्रेंच इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने वेस्टर्न मटेरियलिज्म को रद्द करते हुए इस्लाम और सूफिज्म की रूहानी गहराइयों को एक्सप्लोर किया था। ब्रूनो ने गेनोन की किताबें पढ़ी और उनकी फिक्र ने उनके दिल पर गहरा असर किया। विकिपीडिया के मुताबिक 1987 में मोरक्को में कयाम के दौरान ब्रूनो गिदेर्डोनी ने इस्लाम कबूल किया। यह वही टाइम था जब वह एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट की हैसियत से अपने साइंटिफिक करियर की इब्तिदा कर रहे थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम अब्द अल हक का रखा, जिसका मतलब है हक का बंदा। ग्रोकिपीडिया के मुताबिक उन्होंने इस तब्दीली को अपनी फितरह की तरफ लौटना कहा, जैसे वह घर वापस आ गए हों। इस्लाम कबूल करने के बाद ब्रूनो ने सूफिज्म की राह इख्तियार की। सोशल एपिस्टेमोलॉजी रिव्यू एंड रिप्लाई कलेक्टिव के मजमून में फ्रांचेस्को पिराइनो ने लिखा है कि ब्रूनो पलाविचिनी की इद्रिसिया शादिलिया सूफी ऑर्डर से वाबस्ता हो गए। यह सूफी ऑर्डर रेने गेनोन के मेटाफिजिकल नजरियात पर मबनी है। ब्रूनो फ्रांस के लिए इस ऑर्डर के खलीफा यानी रीजनल लीडर भी मुकर्रर हुए। इस्लाम कबूल करने के बाद ब्रूनो की जिंदगी दो बड़े मैदानों में मुनकसिम हो गई, एक तरफ कॉस्मिक साइंस और दूसरी तरफ इस्लामिक थियोलॉजी। इस्लामी सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आकाश गंगाओं की फॉर्मेशन और इवोल्यूशन पर 140 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स लिखे। साथ ही उन्होंने इस्लामिक थियोलॉजी और मिस्टिकिज्म पर 60 से ज्यादा मजामीन भी तहरीर किए। यह एक ऐसा इंसान था जो एक हाथ में टेलीस्कोप रखता था और दूसरे हाथ में कुरान। विकिपीडिया के मुताबिक 1993 से 1999 तक ब्रूनो फ्रांस के स्टेट टेलीविजन चैनल पर नोइंग इस्लाम नाम का एक प्रोग्राम होस्ट करते रहे। इस प्रोग्राम में वह इस्लाम की तालीमात को आम फ्रेंच अवाम तक पहुंचाते थे। यह कोई मामूली काम नहीं था। एक ऐसे मुल्क में जहां इस्लाम को अक्सर शक की नजर से देखा जाता है, वहां नेशनल टीवी पर इस्लाम की दावत देना बेहद हौसले का काम था। ग्रोकिपीडिया की तफसील के मुताबिक ब्रूनो सेंटर नेशनल डी ला रिसर्च साइंटिफिक यानी फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च में डायरेक्टर ऑफ रिसर्च के ओहदे पर फाइज रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज की एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया गया कि वह ऑब्जर्वेटरी ऑफ लियोन के डायरेक्टर भी रहे। यह फ्रांस का एक निहायत अहम साइंटिफिक इदारा है। ग्रोकिपीडिया के मुताबिक ब्रूनो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन में
एसोसिएट साइंटिस्ट की हैसियत से शामिल रहे, जो 14 मई 2009 को लॉन्च हुआ था। इस मिशन में वह फार इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के जरिए आकाश गंगाओं की डस्टी फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ वह प्लैंक मिशन में भी शामिल रहे, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को मैप करने के लिए लॉन्च हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज की 2008 की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक ब्रूनो ने जेम्स ग्रेगरी लेक्चर ऑन साइंस एंड रिलीजन में इस्लाम एंड साइंस के मौजू पर खिताब किया। उन्होंने उस मौके पर कहा कि एक माहिर फल्कियात होना और अल्लाह की हस्ती को न मानना मुमकिन नहीं। जो कायनात की गहराइयों में उतरता है वह रब की निशानियों से आंखें नहीं मोड़ सकता। ग्रोकीपीडिया के मुताबिक उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉल टिलिच लेक्चर भी दिया। इस्लाम ऑन वेब के इंटरव्यू में ब्रूनो ने साइंस और इस्लाम के ताल्लुक पर रोशनी डालते हुए कहा कि साइंस एथिज्म की तरफ नहीं ले जाती। यह एक गलत फहमी है। साइंस हकीकत के मटेरियल पहलू को समझने की कोशिश करती है, लेकिन असल हकीकत जिसकी तलाश हर इंसान को है वह सिर्फ रूहानी रास्ते से हासिल होती है। उन्होंने कहा कि कुरान का मुताला करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह किताब उनकी तमाम तलाश का जवाब देती है। इस्लाम ऑन वेब की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूनो 2004 से 2010 तक साइंस एंड रिलीजन इन इस्लाम नाम के एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे। इस प्रोग्राम में उन्होंने दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस मुनाकिद की और इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसे साइंटिस्ट्स का जिक्र किया जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में नुमाया डेवलपमेंट किया था, ताकि दुनिया को याद दिलाया जाए कि इल्म का यह सफर मुसलमानों की दरियाफ्तों से किस तरह आगे बढ़ा। द मुस्लिम 500, जो दुनिया के 500 सबसे असरदार मुस्लिम्स की सालाना फहरिस्त शाया करती है, उसमें ब्रूनो अब्द अल हक्का गुयरदोनी का नाम शामिल है। यह उनकी उस मेहनत का एतराफ है जो उन्होंने साइंस और इस्लाम को एक दूसरे के करीब लाने में सर्फ की है। वह सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वह एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी पूरी जिंदगी से यह साबित करते हैं कि साइंस और ईमान साथ चल सकते हैं। ग्रोकीपीडिया की तफसील के मुताबिक मार्च 2025 में ब्रूनो ने मोरक्को के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में ऑरिजिन्स एंड कॉज़ैलिटी एक्सप्लोरिंग द बिग क्वेश्चंस टुगेदर नाम का एक सेमिनार सीरीज को लीड किया। इसमें कायनात की पैदाइश, कॉज़ैलिटी और साइंस और थियोलॉजी के दरमियान रब्त पर गुफ्तगू हुई। यह इस बात की दलील है कि उनका यह सफर आज भी जारी है, नए सवालात और नई रोशनी के साथ। ब्रूनो गिदेरदोनी की कहानी हमें यह तालीम देती है कि इल्म कभी रब से दूर नहीं करता, बल्कि सच्चा इल्म इंसान को उसके खालिक के और करीब ले जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों आकाश गंगाओं को देखा, वह आखिरकार उस एक जात के सामने झुक गया जिसने यह सब तख्लीक किया। यह उनका इस्लाम नहीं था, यह उनकी वापसी थी, उनकी फितरह की आवाज जो बरसों तक आसमान की गहराइयों में गूंजती रही और एक दिन उन्हें कलिमा शहादत तक ले आई। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के बंदों में से सिर्फ वही उससे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। ब्रूनो की जिंदगी इस आयत की जिंदा तफसीर है। उन्होंने साइंस को इबादत बना लिया और रिसर्च को जिक्र। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना ही क्यों न जाना पड़े। ब्रूनो ने इस इरशाद की रूह को पहचाना और इल्म के रास्ते से अपने रब को पाया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, उनके इस्लाम में बरकत अता करे और उन जैसे लोगों को दुनिया भर में पैदा फरमाए जो इल्म और ईमान की रोशनी एक साथ फैलाए। आमीन।